हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम AWS PRT का कंप्लीट मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इस वीडियो को आप उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो AWS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर क्रिया विशेषण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने गोल, अधिक, नुकीला या भीतरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोल क्या है, किसी की विशेषता बताता है, नुकीला भी और भीतरी। इसमें अधिक क्या है, अधिक की बात हम कब करेंगे, जब किसी चीज़ को नापाया तोला जाएगा। तो इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं होगा, अधिक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग पीड़ित। इसमें आपको समास बताना है कि ये कौन सा समास है। ऑप्शन है क्रमधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो पहले इसका विग्रह कीजिए, क्या हो जाएगा, रोग से पीड़ित। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या है, कारक की विभक्ति आई है। नेक्स्ट है कवीश्वर। इसमें आपको संधि बतानी है। इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि। ये सभी क्या हैं, स्वर संधि के पार्ट हैं। तो कवीश्वर को हम कैसे लिख सकते हैं, कवि प्लस ईश्वर। तो यहाँ क्या हो रहा है, ई प्लस ई मिलके बड़ी बन गई। तो जब भी ई प्लस ई मिलके बड़ी बनेगी तो वहाँ क्या होता है, हमारी दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मछली के समान आंखों वाली वैकेंस के लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या होगा, मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी। मीनाक्षी को हम बोलते हैं मछली के समान आंखों वाली। नेक्स्ट है वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है उसके लिए एक शब्द बताइए। उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ, बुद्धिमान, वाक्पटु या फिर प्रत्युक्त पनुमति। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट है इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि उसमें पहले कोई क्रिया हो गई और उसके बाद फिर कोई क्रिया होती है। तो मोहन नहाकर पूजा करने गया, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, छात्र ने गुरुजी के चरण छुए। तो यहाँ देखो इन तीन में क्या है, सिर्फ एक ही क्रिया है और इसमें क्या है, हमारी दो क्रियाएं हैं। क्या, पहले मोहन नहाकर नहा लिया और उसके बाद क्या किसने पूजा की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा प्लस एव या फिर तथा प्लस एव। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कपूर शब्द है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो कपूर देखिए किससे बनता है, कर्पूर से। क्या बनता है हमारा, कपूर। तो जब चेंज होता है तो वो कौन सा शब्द होता है, तद्भव। और तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द यूके होती है। तो इसका संस्कृत शब्द कौन सा है, कर्पूर। अगर हमसे कर्पूर पूछा जाता तो क्या होता, तत्सम। और कपूर शब्द क्या होगा, तद्भव। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यथाशक्ति में
कौन सा समास है, आपको समास बताना है इसमें कौन सा है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। यथाशक्ति का विग्रह क्या होता है, शक्ति के अनुसार। तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की एक पहचान, इसमें क्या होता है कि पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो इसमें अव्यय पद कौन सा है, यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो ये बताना है कि इसमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है, यानी कि एक स्त्रीलिंग मिलेगा। तो आपको सीधा ही दिख रहा है ई और ई, इससे क्या बनता है, ई से इमली, ये क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। आपको इसमें संज्ञा शब्द बताना है, मीठा, मधुर, चतुर और चातुर्य। यानी एक इसमें क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा और बाकी क्या होंगे, इसमें कुछ और होंगे। इसकी पहचान ये कि आपको क्या, इनके साथ एक वर्ड फिट करके देख लो, अगर वो फिट हो गया तो क्या हो जाएगा, विशेषण है, अदरवाइज वो संज्ञा है। मीठा के साथ जैसे क्या लगा सकते हैं आप, कुछ भी लगा लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, चातुर्य। ये सिर्फ एक संज्ञा शब्द है, बाकी सारे विशेषण हैं। नेक्स्ट है, अजात शत्रु में कौन सा समास है। इसमें समास बताना है आपको, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्री। तो इसमें हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अजात शत्रु में कौन सा समास होगा, बहुब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राज्य में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। तो प्राज्य में आपको उपसर्ग बताना। तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, परा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, परा प्लस जय, प्राज्य। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु उर्मी में कौन सी संधि है। इसमें आपको संधि बतानी है कौन सी होगी। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये बड़ा बन रहा है, बड़ाऊ। जब भी बड़े की बात करती है तो क्या होता है, हमारी दीर्घ संधि होती है। तो इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। तो ये बताना, ये किसका कहानी संग्रह, महादेवी वर्मा, नंद किशोर, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसीदास चतुर्वेदी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिखरे मोती किसकी कहानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसके साथ कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसके साथ कर्म होता है। तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, उजाड़ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपको ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछे तो क्या इसके आगे क्या लगा लो, मेरा या मेरी। अगर मेरा आए तो पुल्लिंग और मेरी लगे तो स्त्रीलिंग, या फिर आप लगा के देख लो, अच्छा या अच्छी। देखें अगर इसके साथ हम लगाए तो मेरा कैमरा, मेरी पायल, मेरी प्लेट, मेरी तलवार। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द हमारा क्या हो जाएगा, कैमरा। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपको इसमें शुद्ध बताना है कि कौन सा है, सम्राट, सम्राट, सम्राटी। तो सम्राटी नहीं होता है, क्या होता है, सम्राज्ञी। वीरांगन, वीरांगना। वीरांगना सही है, क्या होता है, वीर। गोप, गोपिनी। गोप और गोपी। ये है सुलोचन, सुलोचना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि ये दोनों पेयर हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा शब्द है, देशज, तत्सम, विदेशज
या फिर तद्भव। देशज आपको पता है कि जो अपने देश के हैं, तत्सम जो संस्कृत के होते हैं, और विदेशज जो दूसरे देशों से आए हैं, और तद्भव जिनको हिंदी में रूपांतरित किया गया। तो खिचड़ी क्या है हमारा एक देशज शब्द है जिसे हम आम भाषा में यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम टीचिंग मेथडोलॉजी की। फैमिली इज ए मीन ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन। तो बताइए फैमिली से हमें कौन सी एजुकेशन मिलती है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जिसमें हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं या और फिर हमसे एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं। और इनफॉर्मल में इसका उल्टा होता है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, हमसे कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। और डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, ये दोनों का फॉर्मल और इनफॉर्मल का मिक्स होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैमिली कैसा है, कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करती है हमें, इनफॉर्मल एजुकेशन। इट इज एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है, रिमेन बिजी एट होम, स्टडी एट होम, मे बी चेक्ड फॉर देयर प्रोग्रेस, मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। हम क्या करें, उन्हें बिजी रखें स्टडी के लिए, या फिर उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, या फिर उनमें सेल्फ स्टडी की हैबिट को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें होमवर्क देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। When the student become failed, it can be understood that। जब स्टूडेंट फेल होते हैं तो इसे हम क्या समझते हैं, द सिस्टम हैज़ फेल्ड, द टीचर फेलियर, द टेक्स्ट बुक फेलियर, द इंडिविजुअल स्टूडेंट फेलियर। इसमें टीचर का फेलियर नहीं होगा, टेक्स्ट बुक फेलियर नहीं है, इंडिविजुअल फेलियर भी नहीं है। तो हम क्या समझते हैं कि सिस्टम हैज़ फेल्ड, यानी कि सिस्टम फेल है। Some students send a greeting card on you Teachers Day. What will you do? अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, तो आप क्या करोगे, डू नथिंग, कुछ नहीं करोगे, से थैंक्स बोलोगे उन्हें, आस्क देम टू नॉट टू वेस्ट मनी, द गुड विशेज टू देम, या फिर उन्हें गुड विशेज दोगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। What is the most important while writing on blackboard और white board? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आपके लिए, गुड राइटिंग, क्लियरिटी इन राइटिंग, राइटिंग इन बिग लेटर, राइटिंग इन स्मॉल लेटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि ये सभी क्या इसके पार्ट हैं। यू हैव बीन सेलेक्टेड इन ऑल द 4 प्रोफेशन गिवन बिलो। तो बताइए आप कौन सा प्रोफेशन चूज करोगे इनमें से। सीधी सी बात, हम टीचर ही करेंगे क्योंकि इसी का हम पेपर देने जा रहे हैं। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज। तो बताइए मदर लैंग्वेज में हम टीच करना, इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट मेक्स लर्निंग ईजी, इट हेल्प्स इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग नेचुरल एटमोसफेयर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास टू। बताइए टीचर का क्वेश्चन क्यों पूछता है, कीप स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए, मेंटेन डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, या फिर उन्हें टीच करने के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्टूडेंट्स के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। वोमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज they behave more patiently with children, they are ready to work with low salary, higher qualification is not needed in profession, they have less chances। जो आपके नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको तो आपको वैसे ही कट कर देना है, सिर्फ हमारा एक ही यहाँ पॉजिटिव आंसर है, दे behave more patiently with
चिल्ड्रन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यू हैव बीन सेलेक्टेड इन ऑल, ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब है हमारे सामने साइंस के क्वेश्चन। कैथोड रेज हैव, कैथोड किरणें क्या होती हैं? मास ओनली, चार्ज ओनली, नो मास एंड नो चार्ज, मास एंड चार्ज ओनली। जो क्या होती हैं? ये दोनों होती हैं। ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर हो जाएगा। इन 450 ग्राम ऑफ ग्लूकोज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, तो 1 ग्राम में कितने होते हैं? 180। तो 540 में कितने हो जाएंगे? 540 को हम 180 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ए। एंथ्रेक्स इज क्यूज्ड बाय, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म या फिर, तो ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट इन, इसमें आपको बताना है कि कितने एटम होते। तो पहले हम 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 + 8, और ये किसके साथ कुछ नहीं है तो 1 + 4, तो कितना आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 15। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज डज नॉट हैव मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको ये बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता? ब्रोमीन, सोडियम, मरकरी या फिर ग्लास। तो ग्लास का हमारा कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, डबल, सेम, ग्रेटर या स्मॉलर। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्मॉलर। सर सीवी रमन इज फेमस, तो आपको बताना है कि जो सीवी रमन थे वो किसके लिए फेमस थे? रमन डायग्राम, ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रमन इफेक्ट। तो रमन सर किसके लिए फेमस थे? रमन इफेक्ट के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, आपको फ्लावर का मेल पार्ट बताना है कौन सा है इनमें से। जिसके साथ सीधी सी बात है मैन लगा हुआ है वही क्या हमारा इसका मेल पार्ट है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्म आर यूज्ड फॉर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज किया जाता है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, डिक्रीजिंग के लिए या फिर डिक्रीजिंग वोल्टेज के लिए या इंक्रीजिंग वोल्टेज के लिए। तो इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? इंक्रीजिंग वोल्टेज के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स इज, क्या क्या उनमें हम यूज करते हैं? हाइड्रोटोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स या फिर हाइड्रोपोटोनिक्स या फिर नन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोनिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एज लो रेजिस्टिविटी, तो आपको बताने की लो रेजिस्टिविटी किसकी होती है? नाइक्रोम, ग्लास, इबोनाइट या डायमंड। तो सबसे लो किसकी होती है? नाइक्रोम की, और हाईएस्ट पूछे तो इबोनाइट और लो नाइक्रोम। फंगी ग्रोन ऑन द बार्क ऑफ ट्री, बताइए कि फंगी कहाँ होती है? कार्टिकोल्स, टेरिकोल्स या फिर क्रोपोफिल्स। तो ये कहाँ होती है? कार्टिकोल्स। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द पावर ऑफ ए लेंस इज -2.5D, द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है इसमें आपको एक बात ध्यान रखती है, जो हमारा कन्वेक्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज करता है और जो कनकेव होता है वो नेगेटिव चार्ज करता है। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन कट गया और इसमें ये वाला कट गया।
और ऑप्शन ये बचे। तो इसमें से आपको बताना है, और हमारा राइट आंसर किसके जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। व्हाट इज द फिनोमेनन बिहाइंड द इमेज दैट यू सी इन योर बाथरूम मिरर। यानी आप जो हमारा मिरर होता है उसमें जो अपनी छवि देखते हैं, तो उसके पीछे की क्या घटना है वो आपको बताना है। वो क्या होता है, स्पेकुलर रिफ्रैक्शन या फिर डिफ्यूजन या फिर ये रिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। द गैस इवोल्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस मिलती है हमें, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। तो हमें कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए विर्चुअल इमेज स्मॉलर इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। कनकेव लेंस, कन्वेक्स या फिर कनकेव मिरर या फिर बोथ। तो इसमें हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कनकेव लेंस। विच इज ए मोडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट का आपको मोडिफिकेशन बताना क्या होता है, प्रोप रूट, टुबेरस रूट, न्यूमेटोफोर्स या फिर एसिमुलेटरी रूट्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर है, टुबेरस रूट। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। तो हमें बताना है कि ऑक्टेट रूल किसके लिए वैलिड नहीं है, CO2, H2S, NH3 या फिर BF3। तो ये किसके लिए वैलिड नहीं है, BF3 के, जिसके साथ ये 3 लगा हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, वेरी लो, वेरी हाई या फिर इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा हमारा 0, ऑप्शन ए राइट आंसर। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर 0। तो ये क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब आगे हैं आपके मैथ्स के क्वेश्चन। एक्सप्रेस 45 मिनट्स एज द फ्रैक्शन 1 डे। 45 मिनट को हमें एक 1 डे में इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले तो हम इसका क्या बनाएंगे, हावर। 45 को हावर बनाएंगे तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये देखेंगे कि एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24। 15 से कटा 3, 4, 8। तो ये जाएगा 1/32। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 135 लीटर ऑफ वाटर। व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर ऑफ वाटर। 1/4 वाटर कितना है, 135। यानी टंकी का में 4 पार्ट भरना और उसमें से एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 135। तो 4 पार्ट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 135 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 540। और उसमें पानी कितना है, 180 लीटर। टोटल हो गया हमारा 540 और उसमें अभी है 180। तो कितना पार्ट शेष बचेगा, 1/3। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ 2:3:4। हमें 2, 3 और 4 ये रेशो गिवन है और इसका इनवर्स रेशो बताना है। तो हम भी इसको इनवर्स लगा देंगे, 2 इनवर्स, 3 इनवर्स, 4 इनवर्स। तो ये हो जाएगा 1/2:1/3:1/4।
अब इस फ्रैक्शन को हम सोल्व करेंगे तो क्या लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, ये हो जाएगा 6, 4 और 3। तो इनवर्स रेशो क्या आ जाएगा हमारा 6, 4 और 3, ऑप्शन सी राइट आंसर। काजोल रीड्स 1/3 of a book in an hour. She reads the book of how much of this book is left to be read. काजोल क्या करती है, 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2.5 घंटे पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग शेष बचता है। 1 घंटे में कितना पढ़ती है वो 1/3, तो 2.5 घंटे में कितना पढ़ेगी 1/3 और ये 11/5, तो वो कितना पड़ेगी 11/15। तो शेष कितना बचेगा, इसे हम 1 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4/15, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या ये आप सभी को दिख रहा है, a² माइनस b² बाई a माइनस बी। यहाँ a कितना है हमारा 98 और b कितना है 2, तो इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी और नीचे हो जाएगा a माइनस बी। अब अपनी वैल्यू पुट करेंगे, a कितना था हमारा 98 और b कितना था 2, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ एन अलार्म रिंग्स 5 टाइम्स इन 5 सेकेंड्स, हाउ मैनी सेकेंड्स इट विल टेक टू रिंग 9 टाइम्स। यानी क्या है, जो ये घड़ी है इसकी जो 5 घंटी बजती हैं वो कितना टाइम लेती हैं 5 मिनट का लेती हैं, तो 9 घंटी बजने में कितना टाइम लगेगा। पहले हम ये अपनी घंटी बना लेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें कितना टाइम लगा 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, यानी जो हमारी ये 4 कितना टाइम लगेगा 5 घंटी बजने में 4 यूनिट का। जब 9 घंटी बजेंगी तो उसमें कितना यूनिट टाइम लगेगा 8, इसका है 2 गुना, तो इसका भी हम 2 गुना कर देंगे, कितना जाएगा 10, तो 10 सेकेंड। तो हमारे कितने पीरियड देखना, जैसे कि ये जो 5 थे हमारा टाइम लगा था 5 मिनट, तो पीरियड कितना हुआ था इसमें हमारा 4, 1 कम हुआ था। तो 9 घंटी बजेंगी तो इसमें पीरियड कितना होगा, इसे 1 कम 8, तो ये इसका 2 गुना है, तो हम 5 का भी 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, तो इसको टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 352 देन फाइंड इट्स एरिया। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारी 2πr, ये कितना दे रखा है 352, और हमें निकालना क्या है इसका एरिया। एरिया कितना होता है πr², तो यहाँ से हम अपनी r को निकाल लेंगे और इसमें फुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। Seven years ago, ratio of age of Abhi and Rahul is 5:3, and 8 years hence their ratio of ages is 3:2. Find the age of the whose present age is equal to the average of present age of Abhi and Rahul। कि 7 साल पहले अभी और जो राहुल की एज है उसका रेशो कितना था 5:3, और 8 साल बाद उनका रेशो कितना है 3:2। 5:3 था 7 ईयर पहले, और 8 ईयर बाद कितना हो जाएगा 3:2। पहले इस रेशो को क्या करेंगे हम इक्वल करेंगे, इसमें कितना डिफरेंस है 2 और इसमें 1, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 5:3 और ये हो जाएगा 6 और 4। अब इनका डिफरेंस कितना है 2 और 2, ये कितना था 7 और 8, तो अब ये 5 से कितना हो गया 6, तो 1 का चेंज हुआ कितना, ये पहले था और ये बाद में कितना हो गया 15। तो यहाँ से हम पहले इसको 15 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से इनका पहले एज निकाल लेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे दोनों की एज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसकी एज का हमारा ये इक्वल आ जाएगा। इसको आगे आप खुद से ट्राई करना।
द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज 7:8. इफ़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 20%, 10%, व्हाट विल बी द न्यू रेशो. यानी बॉयज़ और गर्ल्स का हमें रेशो दे रखा है 7:8. बॉयज़ में इंक्रीज होता है 20% और गर्ल्स में कितना इंक्रीज होता है 10%. इसको ना पहले हम क्या करेंगे 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 70 और 80, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल होगा, फिर से 7 और 8 रेशो में आ जाएगा. तो अब इसका ये 20% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 70 का 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया ये 84. और ये कितना हो जाएगा इसका इंक्रीज होगा तो 8 ये हो जाएगा 88. अब इस रेशो को हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 21 और 22. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इससे राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 0.8 बार किसके इक्वल होगा. जब भी बार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो लिखा है पहले उसको सेम लिख दो ऐसे ही ऊपर वाले को, और उसके बाद इसको भूल जाओ जिसके ऊपर बार लगा, जो बाकी बचा उसको कर दो माइनस, बाकी क्या है 0, और जितनी बार बार लगा उतनी बार नीचे 9 लगा दो. तो ये क्या हो जाएगा 8/9. ऑप्शन बी राइट आंसर. When the numerator of a fraction is increased by 150% and the denominator is decreased by 50%, the fraction becomes 4/3. What is the original fraction? न्यूमरेटर कितना हो जाता है 150% इंक्रीज हो जाता है तो कितना हो जाएगा 250, और जो डिनोमिनेटर है वो लेस हो जाता है कितना 50%, यानी 50. किसके इक्वल हो जाता है 4/3 के. तो यहाँ से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है तो कितना हो जाएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/15. ऑप्शन ए राइट आंसर. इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है. हमें क्या करना है, जो ये हमारी पावर होती है इसको पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे. कितना आएगा रिमाइंडर 1. जो ये रिमाइंडर आएगा उसकी हम उतनी पावर कर देंगे लास्ट डिजिट की 2 की पावर 1 -8. तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0. अब इसकी हमें 4 पावर करनी पड़ेगी +3. अब ये इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसकी पावर करेंगे में 1, ये कितना आ जाएगा 2 -8 × 8 = 64 और 64 +3, तो ये हो जाएगा 2 - 6, क्योंकि लास्ट डिजिट देखनी है हमें कितना आएगी 6 + 3, तो ये कितना आएगा -1. तो -1 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है. अब हम क्या करेंगे इसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा. What is the sum of the digit of the least number which must be subtracted from to make it perfect cube? ये कोई भी हमें नंबर दिया गया है और ये इसमें हम क्या करेंगे, कैसा इसके आसपास का एक परफेक्ट नंबर का हम क्यूब अज्यूम कर लेंगे जो इससे थोड़ा सा कम हो. फिर उसको हम क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देंगे, और जो माइनस आया उसी का हमें क्या करना है ऐड करके बताना है कि क्या आंसर आएगा. जैसे हम यहाँ क्या करेंगे 24 का क्यूब करेंगे तो इससे थोड़ा सा कम आएगा. फिर उसको क्या करना है इसमें से ये माइनस करेंगे, जो भी माइनस का हमारा नंबर आएगा ना ये आएगा 72. और अब हमें क्या करना था 7 + 2, क्योंकि इन्हीं नंबर का हमें सम करके बताना था. तो सम कितना आएगा 9. ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा. विच नंबर इज इन द सीरीज इज रोंग. इस सीरीज में आपको रोंग नंबर बताना है. तो इसका हम डिफरेंस लिखते हैं.
इन सब का डिफरेंस देखिए, पहले इसका डिफरेंस कितना आएगा 7 और इसका डिफरेंस कितना आएगा 6 और फिर इसका डिफरेंस कितना आएगा 18 और इसका 17 और इसका 19 और इसका 23। अब ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे 2 में गड़बड़ है, तो यानी 65 ही हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर है। अगर इसकी जगह कुछ और आता तो हमारा नीचे वाली सीरीज परफेक्ट बन जाती। सब में क्या होता, प्राइम का डिफरेंस आता। इफ़ w बाई x 6 बाई 11, y बाई z 16 बाई 23 एंड w बाई y ये है, तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x बाई y। तो ये वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इससे w बाई x और w बाई y। तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएंगी। सिर्फ आपको यही करना है इसमें। इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 4 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हम यहाँ अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x प्लस वाई होल क्यूब। ये कैसे ओपन होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। इन ए बॉक्स देर आर 6 ब्लू बॉल्स, x रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल फ्रॉम द गिवन बॉक्स इज 1/3। फाइंड द सम ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स इन द बॉक्स। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, किसकी, रेड बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जिसकी निकालनी है उसको रखते हैं ऊपर और नीचे निकालते हैं उसका टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 प्लस x प्लस 10 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x बाई 16 प्लस x इक्वल टू 1/3 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल, यानी हमारी रेड बॉल निकल जाएंगी और ब्लू हमें दे रखी है, कितना है 6। उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड x प्लस 6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इसे आप खुद से ट्राई करना। A car covers the first 35 km of its journey in 45 minutes and covers the remaining 69 km in 75 minutes. What is the average speed of the car? एवरेज स्पीड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 35 प्लस 69 और टाइम कितना लगा है इसे 45 और 75। तो ये हो जाएगा हमारा और आगे इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 22 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 404 द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज, यानी आपको x प्लस वाई गिवन है 22 और इनके स्क्वायर का सम कितना है 404 और आपको निकालना क्या है एक्स वाई। तो इसमें आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये कैसे ओपन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब आ गए इंग्लिश के क्वेश्चन। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड पैरोडी। पैरोडी का आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। तो बताइए क्या होता है। पैरोडी का मीनिंग होता है
अनुकरण करना या नकल करना। तो पेन होगा नहीं, पोइम भी नहीं होगा, और परेड माने तो होता ही है परेड करना, तो लास्ट बचा मोकरी। तो मोकरी का मतलब क्या होता है? अनुकरण करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड रोटन। तो रोटन का सिनोनियम बताना। रोटन का मतलब होता है खराब हो जाना, खराब होना। तो इसमें से बताइए डिके, चार्मिंग, डेवियस या फिर अगली। तो डिके का मीनिंग भी क्या होता है? खराब होना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द शॉपकीपर सेड टू मी वेयर इज यूर कार। शॉपकीपर क्या कहता है कि वेयर इज यूर कार। तो इसमें हम जब WH फैमिली आती है तो इसको हटा के क्या लगाते हैं? आस्क्ड। ये सब में है। और इज किस में चेंज हो जाएगा हमारा? वाज में। तो ये किस में? सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर माई कार वाज। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो बतानी है इसमें किस में ग्रामेटिकल एरर है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है? देन। तो ये किस में एरर है? स्टेशन वैहन में। तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ये फिल करना है ए बोट डाउन विद ऑल द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये किस में है? हमारी सैंक में। इसके लिए आपको वन वर्ड बताना है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, कि जिसके आर पार ना देखा जा सके वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल, मैजिकल या फिर ओपैक। तो ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, इनविजिबल होता है जो दिखाई ना दे, मैजिकल मैजिक वाला, और ओपैक क्या होता है? अपारदर्शी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ही ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक, नो एरर। तो इसमें आपको एरर बतानी है किस में है। तो ये गोइंग नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर ING लगती है तो उससे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस ING होता है। तो ये हमारा इसके साथ ING नहीं लगेगी। तो एरर किस में है? ऑप्शन बी में। द मर्डरर वाज हैंग्ड डेथ। तो इसमें बताना कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। आप देखते हो ना मूवी में कि उसको जब फांसी देखते हैं तो जब वो मर ना जाए उसको तब तक क्या करते हैं? लटका के रखते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या? टिल डेथ। इट वुड हैव बीन इन ए वेरी नाइस वे। वुड हैव बीन इसके साथ क्या होती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन ए और बी कट गया, बचा सी और डी। अब इसकी सेंस देखिए। इट वुड हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन ए वेरी नाइस वे, कि उसने बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें क्या होता है? नो चेंज। तो ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या लगेगा? दैट सी सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ही गेव मी स्पेक्टल्स। ही गेव मी स्पेक्टिकल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। ये सिर्फ इसका देख लेते हैं हम। ही किस में चेंज होगा? ही में। और ये किस में है? ऑप्शन बी में है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पैसेज है, इसको आप खुद से ट्राई कर लेना।
आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।